अगला टॉपिक है अपना जीन। छोटी छोटी इसमें परिभाषाएं हैं, आपसे पूछ सकता है वो कि जीन किसे कहते हैं। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित या व्यक्त करता है या अभिव्यक्त करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। कारक जो शब्द दिया था, जो कारक बताया इसको, वो तो मेंडल ने कहा था। किसने? मेंडल। और जीन शब्द किसने दिया था? जो हंसन ने दिया था। जो हंसन ने इस कारक को क्या नाम दिया? जीन शब्द दिया। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है, जो हंसन ने जीन शब्द दिया। इसके पश्चात दूसरी बात जो अपन करते हैं, एक होता है युग्म विकल्पी। एलील भी इसको कहते हैं। एलील क्या होता है? युग्म विकल्पी। किसी जीव में एक लक्षण या गुण को नियंत्रित या अभिव्यक्त करने हेतु जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। दो विपर्यासी लक्षण या स्वरूप होते हैं। समझ में आई? यानी एक जीव के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। किसी जीव में एक लक्षण या एक गुण को नियंत्रित या व्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं? दो विपर्यासी स्वरूप होते हैं। लक्षण नहीं, स्वरूप होते हैं। ये दो विपर्यासी स्वरूप आपके हो सकते हैं प्रभावी या अप्रभावी। प्रभावी को दिखाएंगे जैसे बड़े अक्षर से, जैसे बड़ा टी लंबे के लिए और छोटा टी अप्रभावी के लिए। इसके पश्चात अपन बात करते हैं समयुग्मकी। युग्म विकल्पी के आधार पर आगे समयुग्मकी और एक होता है विषम युग्मकी। किसी जीव में एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों विपर्यासी स्वरूप क्या हो? एक समान। दोनों विपर्यासी स्वरूप क्या हो? स्वरूप एक समान हो, यानी एक जैसे हो। परिभाषा समयुग्मकी की लिखनी है तो इसी को याद करना है। किसी जीव में एक लक्षण या गुण को नियंत्रित या व्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप अगर एक समान हो, दोनों विपर्यासी स्वरूप क्या हो? एक समान हो, तो वो क्या कहलाता है? समयुग्मकी कहलाता है। जैसे बड़ा टी व बड़ा टी, ये क्या है? लंबे तो हैं लेकिन समयुग्मजी लंबे हैं।
एक जैसे हैं, समयुग्मजी लंबे कहेंगे इसको। ऐसे ही छोटा टी 2, तो इसे क्या कहेंगे, समयुग्मजी बोने, समयुग्मजी बोने। समझ में आ गई इसकी परिभाषा कैसे लिखनी है आप लोगों को। अब बात करते हैं विषमयुग्मजी। तो परिभाषा में वैसे किसी जीव में एक लक्षण या गुण को नियंत्रित और व्यक्त करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप, विपर्यासी स्वरूप यानी दो विपरीत जो स्वरूप हैं वो क्या हो, अलग अलग हो, भिन्न हो, क्या हो, भिन्न हो, वो क्या कहलाते हैं, विषमयुग्मजी कहलाते हैं। अब भिन्न भिन्न में जैसे बात करें अपन बड़ा टी और छोटा टी। बड़ा टी अधिक प्रभावी होता है, इससे बोलते हैं इस अगर दोनों में से एक बड़ा है तो ये लंबा ही कहलाएगा, लेकिन कैसा, दोनों अलग अलग है तो विषमयुग्मजी लंबा, विषमयुग्मजी लंबा कहलाएगा। और इस प्रकार से हो गया विषमयुग्मजी लंबा, विपर्यासी लक्षण भिन्न भिन्न है। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। इसमें ये भी देख सकते हैं, दोनों दो विपर्यासी स्वरूप या दोनों युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी भी इसको कहते हैं ना, विपर्यासी स्वरूपों क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। तो दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, एक जैसे, दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, अलग अलग, दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, अलग अलग। तो ये होगा विषमयुग्मकी और ये है समयुग्मकी। नोट डाउन करें एक बार। इस तरह समयुग्मकी यानी समान युग्मक, समान युग्म विकल्पी हो वो समयुग्मकी, और विषमयुग्मजी इसमें अलग अलग। इसके बाद में अपने आता है लक्षण प्रारूप और लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। लक्षण प्रारूप क्या होता है, इसको बोलते हैं फिनोटाइप, फिनोटाइप। किसी जीव की बाह्य रचना, किसी सजीव की बाह्य, किसी सजीव की बाह्य रचना यानी बाहरी जो स्वरूप होता है वो क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है, बाहरी स्वरूप लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे लंबा है तो इसके लिए मान लो कि शुद्ध लंबा, ये तो हो गया शुद्ध लंबा, और बोना है ये है अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा। बोने की बात करें, इसमें है शुद्ध बोना, इसको बोलते हैं बोना। इसी प्रकार आगे जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या होता है, जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप, जीनो ये तो होता है बाह्य स्वरूप। कैसा, बाह्य स्वरूप। और ये होता है आनुवांशिकीय स्वरूप, आनुवांशिकीय स्वरूप क्या कहलाता है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। यानी किसी सजीव का, किसी
सजीव का आनुवांशिकीय स्वरूप, आनुवांशिकीय रचना क्या कहलाती है? जीन प्रारूप कहलाती है, जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाती है। इसके अंदर बात करें अपन समयुग्मजी, लंबे, तो क्या हो जाएगा? दोनों एक जैसे हो, दोनों स्वरूप एक जैसे हो। समयुग्मजी बौने, तो दोनों कैसे हो? एक जैसे हो। इसके अलावा विषम युग्मजी बात है लंबे, यानी कि लंबा गुण क्या हो? प्रभावी हो। दोनों अलग अलग हो लेकिन लंबा गुण क्या हो? प्रभावी। विषम युग्मजी लंबे। बोने में तो वही होगा, समयुग्मजी बोना प्रभावी कब होगा? जब दोनों ही क्या हो? एक जैसे हो। तो ये बात अपन कहते हैं जीन प्रारूप, यानी किसी सजीव का आनुवांशिकीय जो रचना है वो जीन प्रारूप कहते हैं। अशुद्ध विषम युग्मजी लंबे हो गए, इनको आप अशुद्ध लंबे भी कह सकते हैं, यानी दोनों अलग अलग हैं तो अशुद्ध, इसको कह सकते हैं आप शुद्ध लंबे या शुद्ध बोने। समयुग्मजी या शुद्ध लंबे या शुद्ध बोने, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। बाह्य स्वरूप और ये आनुवांशिकीय स्वरूप। इसके बाद में अपन जो बात करेंगे तो ये है प्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले, प्रदर्शित या प्रकट होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? प्रभावी होने वाले लक्षण प्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में प्रकट होने वाले, प्रदर्शित होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? प्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होने वाले लक्षण, नहीं होने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? अप्रभावी लक्षण। यह लक्षण F2 पीढ़ी में, पीढ़ी यानी संतति पीढ़ी, F2 पीढ़ी क्या बोलते हैं? संतति पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, F2 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। ये बात है। आपसे बस वो परिभाषा पूछेगा 10वीं के स्तर में, यही है कि प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं जो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होने वाले लक्षण, और यह लक्षण F2 पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। अब बात करते हैं संकरण। आपके आगे है संकरण, अलग अलग दे रखे हैं। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, फिर दूसरा है द्विव संकर संकरण, द्विव संकर संकरण, तीसरा है त्रिसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण, फिर है बहुसंकर संकरण। अब अपन एक एक करके पढ़ेंगे। इस एक संकर संकरण में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इसका एक लक्षण की
वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वंशागति का अध्ययन किया जाता है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक संकर संकरण में किया जाता है। इसमें एक संकर संकरण के जो आनुवंशिकता के 3 नियम हैं मेंडल ने बताए थे आनुवंशिकी के। पहला प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम किस पे आधारित है? एक संकर संकरण पे आधारित है, यानी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ये भी किस पे आधारित है? एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इसमें जो एक संकर संकरण है, इसमें F2PD का जो लक्षण प्रारूप है, लक्षण प्रारूप है वो क्या होगा? आपसे पूछ लेते हैं कई बार, 2:3:1। आगे अपन इसको डिटेल से पढ़ेंगे, नियमों को करेंगे जब 3:1 आया कहां से। और F2PD का जीन प्रारूप क्या होगा? जीन प्रारूप जो है 1:2:1 होगा। यानी एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन जिस संकरण में किया जाता है वो क्या कहलाता है? एक संकर संकरण। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का दोनों जो नियम है आनुवंशिकी के, वो किस पे आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। इसमें एक संकर संकरण में F2PD का लक्षण जो प्रारूप है वो 3:1 है। F2PD का जीन प्रारूप है वो 1:2:1 है। इसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मेंडल का तीसरा जो नियम है कौन सा? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इस पर आधारित है। किस पर? द्विसंकर संकरण पर आधारित है। पहले दो नियम तो एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। इसमें जो F2PD का लक्षण प्रारूप है वो क्या होगा? लक्षण प्रारूप होगा 9:3:3:1। 9:3:3:1। ये आया कैसे? अपन आगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो पढ़ेंगे उसमें अच्छी तरह डिटेल से करेंगे। F2PD का जो जीन प्रारूप है वो क्या होगा? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, 121, 242, 121। ठीक है। अब बात आते हैं त्रिसंकर संकरण, 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन। 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन जहां किया जाता है, वंशागति का अध्ययन किसमें किया जाता है? त्रिसंकर संकरण। परिभाषा पूछेगा आपके, इससे ज्यादा डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में है, जिस हिसाब से आपको दे रखा है। अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किसमें किया जाता है? बहुसंकर संकरण में अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। बहुसंकर संकरण। तो इस प्रकार प्रभावी लक्षण वो होते हैं जो F1PD में प्रदर्शित या प्रकट होने वाले लक्षण, अप्रभावी लक्षण जो F2PD में प्रकट होते हैं। संकरण में आपको बता दिया एक संकर संकरण,
एक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, दो नियम थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। द्विसंकर संकरण, दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, स्वतंत्र उपयोग का नियम, इस पर आधारित है। तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन, त्रिसंकर संकरण और बहुसंकर संकरण, अनेक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं।